बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास की जो एसएलओ स्कीम है 2025 की। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिसके मुताबिक आप तैयारी करके पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। और इसमें मैं पासिंग फार्मूला बताऊंगा, जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, यानी कि उन्होंने सारा साल बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो किस तरह सिर्फ 3 से 4 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करके 40 नंबर तक हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना है, कुछ मसरूफियत ऐसी है कि यूट्यूब चैनल को बिल्कुल टाइम नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा जो सारे गेस्ट पेपर हैं वो मैंने पेड ही रखे हुए थे, लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो सका मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने जो तमाम गेस्ट पेपर पर 50% ऑफ लगा दिया है। आप तमाम के तमाम गेस्ट पेपर 9th के भी और 10th के भी 50% ऑफ पर ये नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग अभी तमाम गेस्ट पेपर, MCQs, हालशुदा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम मज़ामीन की स्कीम, एसएलओ, जो चीज़ें आपको चाहिए वो तमाम चीज़ों पे 50% ऑफ लग चुका है। आप सिर्फ व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और स्कीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास की जो ऑफिशियल स्कीम है, पेपर पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आपका जो सारा का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा, आपका पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो MCQs वाला पेपर होता है, इसमें टोटल आपके पास जो MCQs होते हैं ये 12 MCQs होते हैं। इन 12 MCQs में से चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से 1 MCQs, 11 से भी 1 MCQs, 12 से 2 MCQs, 13 से 1 MCQs, 14 से भी 2 MCQs, 15 से 1, 16 से 2 MCQs, 17 से 1 और 18 से भी 1 MCQs। यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका 12 है, 14 है और 16 है, इन 3 चैप्टर में से आपके 2-2 MCQs आएंगे और बाकी के जो चैप्टर हैं इनमें से सिर्फ 1 MCQs पूछेगा। और ये जो आप तमाम MCQs जो है हालशुदा, मेरे पास तमाम जो है इंपॉर्टेंट पास पेपर में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं वो हालशुदा MCQs तैयार हैं। अगर आप पेड गेस्ट पेपर की फाइल लेते हैं तो उसमें ये जो MCQs आपको मुकम्मल मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप वही MCQs तैयार करके इंशाअल्लाह ताला 12/12 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और इस दफ़ा आपकी 2025 की स्कीम के मुताबिक जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 10 और 13 ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से शॉर्ट कर लेते हैं तो फिर भी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो आपने 5 सवाल करने हैं ये आपके इंसानी के साथ इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 ही करने होते हैं और ये भी 10 नंबर का पार्ट होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस दफ़ा है ये चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से भी 3 और 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सिर्फ 11 और 14 ये इजी चैप्टर हैं, इन दोनों के अगर अच्छी तरह से कर लें तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं और ये भी 10 नंबर का सवाल होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस दफ़ा चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 15 और 18 ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से कर ले और ये इजी भी हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आसानी के साथ अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है जो कि टोटल इसके 30 मार्क्स होते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर की पेड फाइल लेते हैं तो मैंने इसी स्कीम के मुताबिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2025 पैटर्न एसओएस के मुताबिक वो सारे रेडी किए हुए हैं। आप सिर्फ वो तैयार करके भी ये अटैम्प्ट कर
सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका 10th क्लास फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है, जो आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सर ये कन्फर्म बताएं कि हमारा जो पंजाब बोर्ड है, हमारा लाहौर का बोर्ड है, हमारा फैसलाबाद बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, बावरपुर बोर्ड है, डीजी खां बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, तो हम ये किस तरह तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। इन तीनों में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, और ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। तो आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने उसी के दोनों पार्ट करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 में से ए पार्ट कर लिया और 6 में से बी पार्ट कर लिया। आपने जो भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है उसी के दोनों पार्ट ए और बी आपने मुकम्मल करने हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। अब ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस चैप्टर से थ्योरी आनी है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर से थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है। और ये पंजाब के 9 बोर्ड हैं, और आपके 9 बोर्ड को अगर हम हिसाब लगाएं तो आपके 18 पेपर होने हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम का पेपर और सेकंड टाइम का पेपर। और ये भी आपने बिल्कुल जज नहीं करना कि फर्स्ट टाइम वालों को इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो सेकंड टाइम भी उस चैप्टर से आएगा। ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा हो सकता है सेकंड टाइम में उसमें से थ्योरी भी आ सकती है। तो आपने कभी भी इस पे फॉलो नहीं करना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को तैयार करना है तो आपको ये तीनों चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये मुकम्मल जो है इंपॉर्टेंट इसके जो हर चैप्टर के जो शॉर्टकट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने ये नीचे दिया हुआ है इस पर 50% ऑफ के साथ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो आपने इन तीनों चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल ये मुकम्मल तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप पीडीएफ की फॉर्म में पेड हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। इसमें से कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस से थ्योरी आना है। किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगा। मैं आपको बता चुका हूँ 9 पंजाब के बोर्ड हैं, 18 पेपर आप लोगों के होने हैं। तो ये पंजाब के तमाम बोर्ड में कुछ भी फॉलो हो सकता है, तो आपने कभी भी इस चीज़ पे नहीं रहना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो लास्ट पोर्शन होगा। आपका जो लास्ट पोर्शन जो है आपका पासिंग फार्मूला, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमें कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि हम सिर्फ पासिंग नंबर हासिल कर लें, तो उनके लिए ये पासिंग फार्मूला है। और यहाँ पे एक नोट ये भी है कि आपका जो इस दफ़ा पेपर आना है उसमें 75% यानी कि जो किताब के अंदर से होता है नॉलेज बेस होता है 45 नंबर का, और आपका 15 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो कि कंसेप्चुअल होगा, एनालिटिकल बेस होगा। और जो मैंने गेस्ट पेपर तैयार किए हुए हैं वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न के मुताबिक बनाए हुए हैं। और गेस्ट पेपर के लिए आप ये वाला जो नंबर है 0321765445 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 50% ऑफ लगा हुआ है। आप तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और स्कीम हलशुदा MCQs आप हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अगर वो सिर्फ चैप्टर नंबर 10 को तैयार करें तो आप 7 से 12 नंबर का पेपर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 7 से 12 नंबर का पेपर आता है। चैप्टर नंबर 12 में से 8 से 13 नंबर का पेपर आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो फिजिक्स का पेपर है इसमें आपने कम अज़ कम 25 नंबर लेने हैं, फिर जाके आपका ये पेपर अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। पास होने के लिए अगर आप कोई से ये वाले 3 चैप्टर तैयार कर लें फिर भी पासिंग नंबर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं इसमें चैप्टर नंबर जो 13 है इसमें से 7 से 12 नंबर का, यानी कि कम से कम 7 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर का। ये लॉन्ग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि चैप्टर से आता है, फिर उसी हिसाब से जो है नंबरों की डिवीजन है। और जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें 6 नंबर का कम से कम और 11 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा, और 15 में से 5 से 10 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह जो चैप्टर नंबर ये 3 है 16, 17 और 18 इसमें से 8 से 13 नंबर का आएगा। 16 में से, 17 में से 7 से 12 नंबर का और 18 में से 5 से 10 नंबर का पेपर आएगा। तो आपके पास ये 3 पोर्शन है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन तीनों में से अगर आप कोई इससे 3 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपके इंशाअल्लाह ताला आसानी के साथ जो है 25 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, और आपको यही नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए। तो ये थी आपकी 10th क्लास की फिजिक्स की 2025 का जो पेपर पैटर्न और स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं यही स्कीम और पैटर्न आपके बोर्ड में फॉलो होगा। इसके अलावा अगर आपके जेहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।